अमृत वेरलेकर दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ कलंगुट थंडर टीम की ओर से साहिल आरलकर, ये ओवरसीज खिलाड़ी उनके टीम में शामिल होते हुए, और ओपनिंग बैटर मैदान पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए हेलो 12 मैन साईराज, और उन्हीं के साथ आरुष 11 अपना 12 मैन भेजे। संजय ये बल्लेबाज मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर, फील्ड की सजावट बिल्कुल मैदान पर हो चुकी है, और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर मैच शुरू होने का इशारा बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचता हुआ, और गेंदबाजी के लिए सागर आते हुए खुद का पहला टीम की ओर से पहला ओवर। पावर प्ले की फील्ड सजाते हुए दिखाई दे रही है, बिल्कुल बैकवर्ड शॉट लेग पर एक है, शॉट थर्ड मैन पर है, पॉइंट पर है, कवर पर है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, मिड ऑन पर शॉट मिड विकेट है, और लॉग ऑफ बाउंड्री पर और एक लॉग ऑन बाउंड्री पर फील्डर दिखाई देते हुए मैच शुरू होने का इशारा आ चुका है। ओपनिंग बैटर मैदान पर संजय और उनके साथ साईराज, ये जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर साईराज और नॉन स्ट्राइक एंड पर संजय। पहली गेंद लेकर सागर राइट आर्म और द विकेट। अच्छी गेंद कलाई के साथ खेल दिया, फाइन लेग पर खेलना चाहते थे लेकिन धीमी गति की गेंद थी, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। शुरुआत डॉट गेंद के साथ होती हुई 6 ओवर का मुकाबला, कल के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिले। 250 कल के दिन में, और पुल करना चाहते थे लेकिन इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन थोड़े से फील्डर को बीट करते हुए गेंद रोकना चाहते थे, और पहला बल्ले के साथ रन आता हुआ साईराज के खाता खोला खुद का, और टीम का स्कोर 1 रन पर। बिल्कुल आज मैदान पर धूप नहीं दिखाई दे रहे, और थोड़े से हल्के से बादल आसमान में छाए हुए दिखाई देते हुए, और अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद तेजी की सदाई नीचे रही, मौका बना था स्क्वायर लेग पर एक रनआउट का, लेकिन फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर बैठे, तो संजय ने भी अपना खाता खोला बल्ले के साथ, और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला, टोटल 2 रन बिना कोई विकेट खोते। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका यहां पर मिलता हुआ, और सीधे बल्ले के साथ बॉलीवुड पुलर लाइन की गेंद, और सीधे सी मारेगा के बाहर 6 रन के लिए डीजे। अच्छी गेंद थी, पैरों में थे, उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर खड़े थे और कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और केवल 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक छक्के की मदद से 7 रन पर बल्लेबाजी करते हुए साईराज और उन्हीं का साथ देते हुए संजय नॉन स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी के लिए सागर राइट आर्म और द विकेट। अच्छी गेंद थी, बल्ले पर आने दिया, बैकफुट पंच किया, बिल्कुल 2 फील्डर के बीच में से निकलते हुए गेंद आउटफील्ड काफी तेज, कवर पॉइंट पर जाती हुई, डीप कवर पॉइंट पर 4 रन के लिए। साईराज बिल्कुल 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 1 रन पर संजय, और पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ, टोटल 12 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। अच्छी शुरुआत, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने का मौका, और देखा जाए तो कल के दिन में बिल्कुल इस मैदान पर 60-70 रन टोटल टारगेट, एक फाइटिंग टारगेट माना जाता है इस मैदान पर। बिल्कुल अच्छी विकेट है, और गेंदबाजों के लिए यहाँ थोड़ी सी बिल्कुल कुछ ना कुछ हरकतें करती है गेंद। आज धूप नहीं है बिल्कुल, और हवा भी नहीं चल रही है मैदान पर, तो एक मौका रहेगा गेंदबाजों के लिए।
और गेंदबाजी के लिए दूर वाली एंड से कलंगुट रोड एंड से गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार पर सैबी मेंडिस आते हुए खुद का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पहला ओवर 12 रन का, एक छक्का सामने बिल्कुल खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से और एक चौका जो कि डीप कवर पॉइंट पर आता हुआ कॉपी बुक स्टाइल का शॉट था, बिल्कुल बैकफुट पर जाकर पंच किया था। और गेंदबाजी के लिए खुद का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सभी मेंडिस आते हुए और सामने बल्लेबाजी के लिए संजय 1 रन पर और 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए साईराज। पहले गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर ड्राइव, बिल्कुल बढ़िया शॉट विद अलोंग द कारपेट के साथ सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का टोटल 13 रन पर। और की अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद पैरों में डाली थी, बिल्कुल अच्छी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जाती गेंद वाइड लॉन्ग ऑन पर काउ कॉर्नर पर जाती, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 14 रन पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में 12 रन, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी की थी, कोई जोखिम नहीं उठाया बल्लेबाज ने, आराम के साथ बल्लेबाजी होती हुई सही सोच दोनों बल्लेबाजों की। और इस बार बड़ा शॉट आप बॉली बनाकर खेला, आगे डाली थी और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का टोटल 20 रन पर। और खराब गेंद, पुलटास गेंद थी, टॉपेज लगा लेकिन बिल्कुल बढ़िया बैकअप होता, विकेट कीपर के पीछे अच्छी फील्डिंग्स और सिंगल मिलेगा। अंपायर का नो बॉल का इशारा, यानी कि भीमर गेंद और अगली गेंद जो कि रहेगी फ्री हिट की और टोटल इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 22 रन पर। नेल्सन भी घर में जाता हुआ पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी मैदान पर बिल्कुल बनती हुई। और इस बार फुल टॉस, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टीम के लिए और गति परिवर्तन करना चाहते थे, इस बार फिर से एक बार स्क्वायर लेग पर, मौका नहीं, बिल्कुल गेंद अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टू 32 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी और फिर से पुल किया इस गेंद को, लेकिन फील्डर है, केवल सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, सिंगल और सिंगल के चलते स्कोर आगे निकला टीम का 33 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। खेल समाप्त हुआ टोटल 2 ओवर का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 विदाउट लॉस्ट।
21 रन उस ओवर से आते हुए, दो छक्के एक चौका एक नो बॉल और टोटल 33 रन। और गेंदबाजी में फिर से एक बार सागर दिखाई देते हुए खुद का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर फील्ड को ठीक ठाक करते 38 सर्कल के अंदर बिल्कुल दिखाई देते हुए चार खिलाड़ी। पहली गेंद बड़ा शॉट, इस बार मौका बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और पहली सफलता सागर के लिए मिलती हुई 33 रन की साझेदारी और साइराज बैक टू पैविलियन डीजे। एक और एक बड़ा नाम गोवा राज्य का, बिल्कुल ये भी खिलाड़ी बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाज है। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा योगदान। अमृत वेरलेकर मैदान पर जा चुके हैं। 33 रन की साझेदारी 2 ओवर और एक गेंद के समाप्ति के बाद और पहली सफलता सागर के लिए मिलती हुई। आज के दिन का तीसरा पहला मुकाबला तीसरे दिन का साई आरुष 11 जमलेश्वर विपक्ष कलंगुट थंडर के बीच में। टॉस जीता कलंगुट थंडर टीम ने और साई आरुष 11 टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका देती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अच्छी गेंद कट किया बैकफुट पर जाकर बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में डीप पॉइंट पर गेंद जाती, फील्डर गेंद को रोकते और तब तक केवल सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ खाता खोला अमृत ने और टोटल स्कोर आगे निकला टीम का 34 रन पर। और क्या अगली गेंद लेकर सामने संजय बल्लेबाजी के लिए और कट करना चाहते थे, दूर से खेलने की कोशिश बल्लेबाज की, थोड़ी सी नीचे रही गेंद और गेंद विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से 34 या टोटल एक विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साई आरुष 11 जमलेश्वर टीम और आगे निकलकर खेलना चाहते थे। जैसे ही देखा बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ी सी अपने लेन को पीछे रखा बिल्कुल गेंदबाज ने सागर ने और गेंद सिंगल के लिए निकलती हुई केवल एक रन और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। साइराज बिल्कुल 23 रन का योगदान देते हुए और लॉन्ग बाउंड्री पर आउट होकर वापस लौटे। उसके बाद मैदान पर अमृत और संजय ये जोड़ी दिखाई देती हुई। अच्छी गेंद फिर से दूर से खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में जाती, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का पहला मुकाबला दो टीम के बीच में, आने वाला अगला मुकाबला रहेगा फिश हाउस कलंगुट विपक्ष एसटी एंथोनी पापालो के बीच में। और अच्छी गेंद थी, थोड़े से फ्रंट फुट पर गए, कलाई के साथ खेल दिया और सिंगल के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। डिप्स के लेग से फील्डर आते गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा किया और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 36 रन। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और टोटल 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। संजय और
तो हो चुका है, यानी कि 18 गेंदों का, आने वाले 3 ओवर बाकी। बिल्कुल बढ़िया रन रेट चलता हुआ, 12 रन प्रति ओवर से रन बनाते हुए अगर इसे अवसर से चलेंगे तो एक 70-72 रन का टोटल टारगेट इस मैदान पर आ सकता है। बिल्कुल मैदान पर संजय और उन्हीं के साथ एक अनुभवी बल्लेबाज अमृत वेलनेकर दिखाई देते हुए, और बॉलर गेंदबाजी के लिए आते हुए बिल्कुल साइल आते हुए, और सिक्स खिलाड़ी बिल्कुल कलंगट थंडर टीम के, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला मैदान पर दिखाई देगा। सुपर क्रू ओवर देखना होगा कौन किस पर भारी होगा, इस ओवर में पता चलेगा। राइट आर्म और विकेट, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन मिडॉन पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई, दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट। अब टॉपेज, गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद तक? मिडॉन के फील्डर जाते और बिल्कुल बढ़िया कैच लेते हुए डीप पर जा रहे थे, और इसी के साथ यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए साहिल बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, जानते थे एक दूसरे को, बिल्कुल बढ़िया कमजोरी जानते, और कोई मौका नहीं दिया बड़ा शॉट खेलने का। 2 गेंदों के ऊपर एक भी रन नहीं दिया, और सफलता एक बड़ी आती हुई डीजे। बयालीस रन पर चौथा ओवर प्रगति पर। सुपर क्रू का ओवर, तीसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट, दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ी सफलता, बिल्कुल अमृत को आउट किया था साहिल ने, और यहां से आते आते एक बड़ा शॉट आता हुआ, गति परिवर्तन, लेकिन पहले से ही भाग लिया था, कुछ ना कुछ गेंदबाज हरकतें कर रहा था, बिल्कुल देखा था कलाई के ऊपर, और दूसरा चक्का इस ओवर से आता हुआ। 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का 48। पचास रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर राइट अप और विकेट, फिर से दीपिका की ये टॉपेज, और देखना होगा शॉट्स पे बैकवर्ड शॉट लेग पर, जो फील्डर थे थोड़े से निराश दिखाई देते हुए, गेंद सीधी गई डीप बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
बिल्कुल इन फुल को केयर करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जाती, 4 रन के लिए। तासिता जो कि कलंगुट थंडर टीम ने पहले मौका दिया बल्लेबाजी करने का साई आरुष 11 जमलेश्वर टीम को। और क्या शुरुआत रही, बिल्कुल पहले ओपनिंग बैटर साईराज ने 23 रन बनाए और उसके बाद मैदान पर एक और विकेट जल्दी गिर गया। अमरुद थोड़े से निराश किया और उसके बाद मैदान पर कदम रखे हरी ने बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 21 रन का ओवर, चौथे ओवर में 21 रन। और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सनी गेंदबाजी के लिए टीम की ओर से पांचवा खुद का पहला ओवर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने संजय बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद लेकर और टैप किया, सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद डीप थर्ड मैन पर जाती, दूसरे रन के लिए पलटे। जब तक फील्डर आते गेंद के ऊपर तेजी के साथ थ्रो करते तो 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का टोटल 59, 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर राइट और विकेट। और इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद बिल्कुल आगे डाली थी गेंद, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन लैंड नहीं हुआ ये। और डॉट गेंद के साथ वापसी होती हुई पांचवा ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत, पहले ओवर में 12 रन बने थे और वहीं से शुरुआत हो चुकी थी, एक बड़े टारगेट की ओर निकल रही है टीम। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती है, थोड़ी सी हरकतें कुछ ना कुछ इस विकेट के ऊपर कर रही है गेंद। बिल्कुल मिट्टी की पिच है, बहुत सारा क्रिकेट इस पिच के ऊपर खेला जा रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हो चुकी है विकेट और गेंदबाजों के लिए हल्की सी मदद मिलती हुई। और अल्टी पल्टी इस बार और क्लियर करते हुए बिल्कुल फील्डर को गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए डीजे। निकलता हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो बल्लेबाजों के बीच में बिल्कुल बढ़िया साझेदारी और अगली गेंद लेकर सनी राइटम और 2 विकेट। और फिर से सफल हो गए क्या यहाँ पर, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई, थोड़ी सी काटा बदला गेंद ने और गेंद निकल गई डीप फाइन लेग पर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ संजय के बल्ले से, 4 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का टोटल 67, 2 विकेट के नुकसान पर। भी एक ओवर बाकी, यानी कि कुल मिलाकर यहां से अगर देखा जाए तो कम से कम 80-85 रन निश्चित तौर पर बनेंगे इस विकेट के ऊपर। और इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी, अगर ऑन साइड पर खेलते तो बिल्कुल एक बड़ा शॉट मिल सकता था। और देखते देखते खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन 67, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाला आखिरी ओवर यानी कि 6 गेंदे का खेल बाकी, तो देखना होगा यहाँ से 10-15 रन जोड़ना चाहेंगे बिल्कुल अपने टीम के लिए। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, हरी और संजय दोनों बल्लेबाज मैदान पर।
परिवर्तन होता हुआ इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर कलंगुट रोड एंड से रुजल आता हुआ खुद की ओर से पहला, टीम का ओर से आखिरी ओवर। और मैदान पर सामने बल्लेबाजी के लिए हरि और उन्हीं के साथ संजय, ये जोड़ी मैदान पर 67 टोटल 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रन बना पाएंगे और कितने रनों का टारगेट जो कि रहेगा बिल्कुल कलंगुट थंडर टीम के सामने। इस बार बड़ा शॉट डीप काउ कॉर्नर पर गेंद जाती है, फील्डर आते गेंद के पीछे, तब तक दूसरे के लिए पलटे, हल्की सी गलती हो बैठी वहां पर फील्डर से और उसका पूरे फायदा उठा दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जाने दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं था, बिल्कुल वाइड गेंद, और वाइड गेंद के चलते टोटल स्कोर 70 रन पर पहुंचता हुआ। आखिरी ओवर प्रगति पर, अभी भी 5 गेंदें इस ओवर से बाकी और हरि और संजय ये जोड़ी मैदान पर। और लोअर पुल टॉस गेंद थी, पूरी तरफ चुके बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अगली गेंद लेकर और शॉट पिच गेंद, हुक किया इस गेंद को, बिल्कुल बढ़िया शॉट, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। टीम का 76 पर 76 लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट ओवर प्रोग्रेस और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हरि आते आते शुरुआत की थी छक्कों के साथ और छक्कों की जड़ी लगा चुके हैं, 3 छक्के 2 चौके की मदद से। खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से बड़ा शॉट, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से और एक बड़ा छक्का आता हुआ हरि के बल्ले से। फिर से सफल हुए, फिर से डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से बैक टू बैक छक्के आते हुए और 6 रन के लिए जाती हुई गेंद, 6 रन के साथ यहां पर हैड्रिक छक्कों का मुकम्मल होता हुआ और टोटल स्कोर आगे निकला 89। सिक्सर 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ स्कोर जो कि आगे निकला 95, 95 रन और जीतने के लिए 96 रनों की जरूरत, जो कि कलंगुट थंडर टीम को इस मैच के लिए बिल्कुल बड़ा टारगेट है। लगभग 16 रन से रन बनाने हो गए इस मैच को जीतने के लिए, एक बड़ा टारगेट। और इस टारगेट का किस तरह पीछा करेगी कलंगुट थंडर टीम, आइए सुनते आवाज कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल जुड़ जाते हैं सर।
केली जाऊ शकते. त्यामुळे तुमच्या रन रेटवर फरक पडू शकतो. त्यामुळे विनंती आहे दोन्ही संघांना. धन्यवाद प्रशांत सर. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. पहिला चेंडू कट केलाय. चेंडू चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. स्ट्राईक एंडवर संघाचा ओव्हरसीज खेळाडू साहिल आरोलकर, नॉन स्ट्राईक एंडला सुशांत आणि गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू खेळलाय, फटका खेळलाय. तोपर्यंत पॉईंट क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, तोपर्यंत 2 धावा पुन्हा एकदा घेतल्या जात आहेत. गोवा राज्याचा एक गुणवान खेळाडू अमृत वेर्लेकर यावेळी आपल्याला स्क्रीनवर बघायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर बेस्ट वर्सेस बेस्टचा मुकाबला यावेळी. ओव्हरसीज वर्सेस ओव्हरसीज. साहिल आणि अमृत. यावेळी सुंदर चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी. पंचांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला खरा, परंतु पंचांनी अपील झुगारून लावलाय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती झाली आहे. 95 धावा धावफलकावर लावल्या आहेत, अर्थात 96 धावांचा पल्ला तुम्हाला गाठायचा आहे. 6 षटकं आणि 96 धावा. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून फटका चाललाय. वन बाउन्स सीमारेखा पार. चेंडू फरार. आलाय CPL चौकार. यावेळी हलके चेंडूला दिशा दर्शवली. कट केलाय चेंडू आणि दरम्यान एका धावेसाठी स्ट्राईक रोटेट झाले. एका धावेनंतर धावसंख्या पोहोचली आहे 9 धावा धावफलकावर. बघा, 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. तुम्हाला अजूनही वॉर्निंग आहे, अजूनही वेळ आहे तुमच्याकडे. दोन्ही कर्णधार उपस्थित राहा. प्लेइंग 11 आपण सबमिट करायचे. मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू फळीची चुम्मा चाटी रंग्यात पकडल्या विकेट किपरने. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. पहिला फलंदाज माघारी परतलाय. डगआउटच्या दिशेने जावं लागेल. सुशांत बॅक टू द पॅव्हिलियन. मैदानात दाखल झालाय तो नितेश. यानंतर होणारा सामना फिश हाऊस कलंगूट विपक्ष संत अँथनी पापालो. संत अँथनी पापालो संघानं नाणेफेक जिंकली आहे. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, अर्थात आमंत्रित केलंय फिश हाऊस कलंगूट संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. चांगलं क्रिकेट या मैदानावर आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय संजय.
संजय आणि स्ट्राईक एंडवर साहिल आरोलकर. सुपर क्रू षटकाचा इशारा पंचांनी दिलाय आणि सुपर क्रू षटकात सर्व खेळाडू 38 सर्कलमध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आणि या षटकामध्ये तुम्हाला मोमेंटम चेंज करायचं आहे. साईला आता काय करायचं बघा, 5 चेंडू शिल्लक राहिलेत. या 5 चेंडूवर आक्रमण करायचं आहे. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका येणं गरजेचं असेल. जर तुम्हाला 96 धावाचा टप्पा पल्ला गाठायचा असेल तर तुम्हाला धावा जमवाव्या लागतील. यावेळी सुंदर फटका, शॉर्ट टर्म पुल, ब्युटिफुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल. चेंडू चाललाय वन बाउन्स, सीमारेखा पार, आलाय CPL चौकार. दुसऱ्या चेंडूवर चौकार. या चेंडूवर फटका फसलाय. साहिल आरोलकर जावा लागेल माघारी. प्राइस विकेट, बड़ी मछली जाल में. सुपर क्रू विकेट. चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव मिळाली आहे. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो सागर. संजय गोलंदाजी मार्कवर कमाल करतोय सुपर क्रू षटकामध्ये. नाममात्र एक चौकार त्यानं खर्च केलाय. महत्वाचा गडी अर्थात साहिल आरोलकरला त्याने माघारी पाठवलंय. आणि नितेश ची साथ देण्यासाठी मैदानात सागर. मोठा फटका, पुलचा फटका, सक्सेसफुल झालाय, पॉवरफुल झालाय, ब्युटिफुल देखील. आणि पंचाकडून इशारा आलाय, षटकार, सिक्सर, मॅक्सिमम. वीस धावा धावफलकावर. नितेशच्या बॅट मधून आणखी एक देखणा फटका आलाय. यावेळी मिड ऑफ कव्हर करतोय चेंडू. लॉंग ऑफच्या धोक्यावरून चाललाय चेंडू सीमा पार, चौकार. दोन षटकांची सांगता झाली आहे. दोन षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलक स्थिरावलंय ते 24 धावा धावफलकावर. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओव्हर.
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय गोवाराच्याच आहे गुणवान खेळाडू ओव्हरसीज खेळाडूच्या रूपात यावेळी दाखल झालाय कलंगूटच्या मैदानावर अमृत वेर्लेकर. वाईड यॉर्कर हा ज्याच्या आवडीचा चेंडू. तकदीर की बात भाई यहाँ भी है. परवाच्या उद्याच्या दिवसात आपण हाऊसी धमाका बघणार आहोत कारण 500 रुपयात 3 हाऊसी खरेदी करा. प्रथम क्रमांक 1,00,000 रुपयाची इनामी राशी, द्वितीय 50,000 आणि तृतीय 10,000. 500 रुपयामध्ये 3 हाऊसी. उद्या संध्याकाळी 4 वाजता फायनलच्या सामन्यावेळी. यावेळी वाईडच्या आशेनं चेंडू जाऊ दिला परंतु पंचांचा इशारा फेअर डिलिव्हरीचा. चेंडू निर्धाव आलाय आणि धावफलक मात्र स्थिरावलं गेलंय ते मात्र 25 या धावांवर. आणि तुम्हाला जरी हा सामना यदाकदाचित गमवावा लागला तरी तुम्हाला रनरेटचा विचार करून धावफलकावर धावसंख्या लावावी लागेल. यावेळी सुंदर फटका परंतु फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली आणि नितेशची देखील खेळी समाप्त झाली आहे. आणखी एक फलंदाज माघारी परतावं लागेल. तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अंत झाला आणखी एका विकेटचा. 3 विकेट आतापर्यंत 3 षटकांच्या सांगतेनंतर धावफलक धावले 25 धावा. तीन षटकांची सांगता झाली आहे. 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज 96 धावांच्या प्रत्युत्तर दाखल. यावेळी 3 गडी बाद 25 अशी साधारण अवस्था. यावेळी अप्रतिम डिलिव्हरी वाईड यॉर्करने सुरुवात केली आहे गोलंदाजी मार्कवर साहिलनं. चांगलं क्रिकेट रंगतंय या मैदानावर. सह्याद्री 11 जांभळेश्वर विपक्ष कलंगूट थंडर्स या 2 संघादरम्यान नाणेफेक जिंकला कलंगूट थंडर्स. परंतु फलंदाजांनी काय आक्रमण केलंय सह्याद्रीच्या. यावेळी स्वतःसाठी जागा बनवून टॅप केलेला चेंडू पॉइंटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय आणि 1 धावाच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 26 धावा. 26 लॉस ऑफ 3 विकेट.
खूप सुंदर आयोजन नियोजन सुपर क्रीव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशनच्या माध्यमातून सुपर क्रीवचं एक सुपर डुपर आयोजन चंदन सागर सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम गेले कित्येक दिवस याच्यासाठी मेहनत घेत आहेत. त्यावेळी चांगला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा पुन्हा एकदा प्रवास होतोय. एक धाव पूर्ण झाली आहे आणि एकेरी दुहेरी धावावर आता मात्र भर दिला जातोय कारण मोठे फटके येत नाहीयेत आणि कमीत कमी तुम्हाला 70 तरी पार करावी लागेल या मैदानावर. थोडंसं तुम्हाला रन रेटमध्ये जर ठीकठाक रन रेट ठेवायचं असेल तर, अन्यथा तुम्हाला येणारा काळ हा जिकिरीचा असेल. कालचा सामना एक आपण असाच बघितला ज्या संघाकडे गौरेश नागवेकर होता आणि पहिला सामना गौरेश नागवेकरच्या संघानं गमावला, परंतु त्यानंतर केलेला कमबॅक चांगला होता. यावेळी असा प्रयत्न होईल का कलंगूट थंडर संघाकडून? परंतु हा सामना अजून समाप्त झाला नाहीये, त्यामुळे कोण जिंकेल कोण हरेल हे सांगणं कठीण आहे. कारण सामना बदलायला वेळ लागत नाही. सामना एका चेंडूवर देखील बदलू शकतो, काही होऊ शकतं सामन्यात. त्यामुळे प्रत्येक जीवनदान, प्रत्येक सुटलेला झेल, टिपलेला झेल, प्रत्येक विकेट, एकेरी दुहेरी धाव, चौकार, षटकार सगळं काही महत्वाचं असतं. यावेळी पुन्हा एकदा प्री माइंडेड शॉट, पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय मिड विकेटच्या दिशेनं. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. धावसंख्या पोहोचते 28 धावा धावफलकावर, 28 लॉस ऑफ 3 विकेट. देखील आपण बघितले, परंतु त्यांच्यासोबत सुदेश मयेकर हे देखील नाव विसरून चालणार नाही. सुदेश मयेकर सर देखील या स्पर्धेसाठी चांगली मेहनत, चांगलं मार्गदर्शन करतात आपल्या सहकाऱ्यांना आणि या अशा अनुभवी व्यक्तिमत्वांमुळेच आतापर्यंत अशा स्पर्धा या नावारूपाला येत असतात. tenniscricket.in माध्यमातून ही स्पर्धा जगभरात पसरली गेली आहे आणि कलंगूट गोवा राज्यातील कलंगूटचा एरिया म्हटला की पर्यटनासाठी एक सर्वांची पहिल्या पसंतीचं स्थान जर कोणाला दिलं जाईल तर ते कलंगूटला दिलं जातं. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून हाय हॅलो टाटा बाय बाय गुड बाय करत चेंडू चाललाय सीमा पार. आलाय सुपर क्रीव षटकार. संघाचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असणं गरजेचं आहे, अन्यथा जर आमच्यापर्यंत नावं पोचली नाहीत तर मॅन ऑफ दी मॅचची ट्रॉफी देताना समोरच्या संघाचा विचार पहिला केला जाईल. त्यामुळे दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असणं गरजेचं आहे. सामना ही स्पर्धा tenniscricket.in माध्यमातून जगभरात पसरली आहे, त्यामुळे स्कोरिंग करताना देखील सोयीस्कर जावं. यावेळी पुलचा आणखी एक देखडा फटका हुक्काला. यावेळी चेंडूला चाललाय चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमा पार. आलाय सुपर क्रीव षटकार.
अजूनही जांभळेश्वर संघाचा अतिरिक्त खेळाडू पोहोचला नाहीये. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून फटका खेळलाय. चेंडू चाललाय एका टप्प्यावर सीमारेखा पार आलाय. खणखणीत सुपर क्रीव CPL चौकार. परशु गोलंदाजी मार्कवर. एक धाव. एकही धाव आली नाहीये या चेंडूवर. चेंडू राहिलाय निर्धाव आणि धावफलक पोहोचलाय 44. यावेळी फटका फसलाय. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली आणि टिपलाय झेल. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाचा जमलाय मेळ. मैदानावर फलंदाजाचा संपलाय खेळ. नवीन फलंदाज रोनित मैदानात दाखल झालाय. यावेळी पंचांकडे धाद मागितली गेली आहे, परंतु कदाचित वाईड पासून वाचण्याचा थोडासा प्रयत्न, परंतु पंचांचं देखील म्हणणं इट्स फेअर डिलिव्हरी. आणि दरम्यान पाच षटकांची सांगता झाली आहे. धावफलक सुरावलंय फक्त 44 धावा. आता मात्र कदाचित विजयापासून कलंगूट थंडर संघ बराच लांब राहतोय, परंतु या सामन्यात झालेल्या चुका पुन्हा पुढच्या सामन्यामध्ये होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल तुम्हाला. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये गोवा राज्यातील तारे सितारे आज देखील उतरलेत. साहिल आरोलकर असेल, अमृत वेर्लेकर असेल, रजत कुडाळकर असेल. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न झाला, परंतु ऑब्जेक्टच्या बराच बाहेर चेंडू पंचांनी दोन्ही आज समांतर केलेत. अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. 45 धावा, 45 ऑन दी बोर्ड. फिश हाऊस कलंगूट संघानं प्लेइंग 11चा बोर्ड द्यायचा आहे. पुन्हा एकदा
भरकटतोय. पुन्हा एकदा वाईट बॉलचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं धावफलक हे पुढे सरसावलं गेलंय. 46 धावा धावफलकावर. अजून 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. मिडविकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होतो. एकच धाव घेतली जाईल. दुसऱ्या धावेचा कोणताही मानस नाहीये, विचार नाहीये. आणि 47 धावा धावफलकावर. 47. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू पळीत चांगला संपर्क झाला नाहीये. एकच धावी धावफलकावर जोडली जाईल. आणि दरम्यान धावफलक स्थिरावतय. 48 धावा धावफलकावर. सामन्यात हवी तशी मजा आली नाही. साहिल आरोलकर लवकर बाद झाला. त्यानंतर नितेशने थोडीशी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यानंतर बाकीच्या फलंदाजांनी सपशेल नांगी टाकली मैदानावर. आणि दरम्यान अतिरिक्त स्वरूपाची आणखी एक धाव जोडली जाते. 49 धावांपर्यंत तर अजूनपर्यंत मजल मारली गेली आहे. 2 चेंडूचा खेळ, 2 चेंडूंची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे मैदानावर. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू फळीचा संपर्क होत नाहीये. पायावर आदळलेला चेंडू यष्टीरक्षक बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. या चेंडूवर देखील मोठा फटका आला नाहीये. फक्त सिंगल. धावफलक 51 धावा धावफलकावर. 51 इनिंगची झाली आहे सांगता. 51 धावांवर रोखलंय संघानं. आणि या सामन्याच्या मॅन ऑफ द मॅच कडे वळूया. Lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele, lama tashidele. Woman, you pay me, woman, you